नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और स्वागत है आपका 4 PM महाराष्ट्र पे। दोस्तों, आ, लालू यादव ने एक बयान दिया था जिसके बाद देश के राजनीति में कई सारे नेताओं ने उस बयान पर पलटवार किया, खासतौर से बीजेपी के नेताओं ने। बयान था कि जो एनडीए सरकार है वो इस महीने जैसे ज्यादा 1 महीने में गिर जाएगी। और इस बात को लेकर के बीजेपी के कई नेताओं ने जो है वो बयान दिए, लालू यादव पर जो है जवाबी हमला भी किया। और इन सब के बीच महाराष्ट्र से जो शिवसेना यूबीटी पक्ष है, उनके नेता संजय राउत, उनका एक बड़ा बयान आया है। 2 बैसाखियों पर टिकी ये सरकार नहीं चलेगी। संजय राउत ने ये कहते हुए लालू यादव के बयान का समर्थन किया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने लालू यादव के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार 1 महीने के भीतर गिर सकती है। राउत ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आरजेडी जो सुप्रीमो ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। बता दें कि लालू यादव ने ये दावा किया था कि केंद्र की जो नरेंद्र मोदी की सरकार जो अभी बनी है वो कमजोर है और 1 महीने के भीतर गिर सकती है। इस दौरान लालू के छोटे बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। लालू के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा था कि उन्हें मति भ्रम हो रहा है, यानी कि उन्हें इल्यूजन होने लगे हैं आजकल, कंफ्यूजन की स्थिति कह सकते हैं कि भ्रम हो रहा है उन्हें, इस तरीके से बातें कर रहे हैं। लेकिन लालू यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुमत गंवा दिया है और अब उनकी सरकार 2 बैसाखियों पर बैठी है, इसलिए सरकार नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार नहीं चलेगी, हम पहले भी बोल चुके हैं कि ये सरकार नहीं चलेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में जो तूफान अभी चल रहा है, जो घटना घट रहा है देश में, जिस तरह से मिस्टर नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी मन ही मन अस्वस्थ है कि मोदी जी ने बहुमत गंवाया है और अब 2 बैसाखी के ऊपर बैठे हैं, ये सरकार नहीं चलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि लालू जी ने जो कहा वो ठीक कहा है। ये सारी बातें संजय राउत कह रहे हैं। आपको बता दें कि लालू यादव ने जो स्थापना दिवस थी आरजेडी की, उसके मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार को गिरने का जो है वो दावा किया कि वो सरकार 1 महीने में गिर सकती है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से ऐसी किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने का आग्रह करते हुए कहा कि हाल के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने 5 साल पहले की तुलना में अधिक सीटों पर संख्या और वोट प्रतिशत में सुधार किया है। बीजेपी की बिहार यूनिट के पूर्व अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लालू पर मति भ्रम का आरोप लगाया और कहा कि वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने मोदी को वोट दिया है और अब रिकॉर्ड तीसरी बार सत्ता में है, रिकॉर्ड के साथ तीसरी बार सत्ता में है। ये तमाम बातें जो है वो कह रहे हैं, यानी शब्दों का जो एक तरीके से लालू यादव ने जिस तरीके से शुरुआत की, उसके बाद लगातार विपक्ष जो सत्ताधारी पार्टी के जो नेता वो भी हमलावर हैं और साथ ही साथ जो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं वो भी लालू यादव का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी पे तीखा वार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये तो बात हुई जो देश की राजधानी, जो देश की राजनीति में चल रहा है, उस पर हमने बात की कि महाराष्ट्र से भी बड़े नेता जो है वो उठ करके अब लालू यादव का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो अभी भी अजीत पवार एक ऐसा महायुति गठबंधन का एक ऐसे हिस्सा है जो अभी भी बहुत ही ज्यादा एक तरीके से जो खबरें आती हैं डायसी स्थिति में भी है अभी, और बहुत कोशिश उनकी तरफ से चल रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से उनकी और उनकी पार्टी को चोट पहुंची है उसमें सुधार किया जाए और सुधार ऐसे कि जनता का दिल जीता जाए, ताकि आने वाले समय में उनकी मजबूती जो हैसियत है पार्टी में और बढ़े और मजबूती और बढ़े। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने लोगों से विकास के लिए उनका समर्थन की अपील की है। कहा है लोग कि आप मुझे समर्थन करिए, हम महाराष्ट्र में विकास करेंगे। उन्होंने बताया कि राजनीति में कदम रखने के बाद से वो अपनी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप अभी साबित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जनता ही उनकी पार्टी है और जनता का कल्याण करना उनकी प्राथमिकता। ये तमाम बातें अजीत पवार कह रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एक वीडियो मैसेज में कहा कि लोग ही मेरी एकमात्र पार्टी हैं और मैं जो भी करूंगा, जो भी करूं, लोगों का कल्याण ही मेरा प्राथमिकता है। मैं हमेशा लोगों के फायदे के बारे में सोचता हूं। उन्होंने कहा कि एक वीडियो डाला उन्होंने और कहा कि लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद भाजपा और जो उनकी एनसीपी है और शिवसेना वाले जो सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के भीतर
असंतोष की अटकलें चल रही थी, ये सारी खबरें चल रही थी, उसके बीच ये वीडियो उन्होंने डाला है और माना जा रहा है कि इससे इमेज जो है उसको सुधारने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लोकसभा चुनाव में महायुति ने महाराष्ट्र में 48 सीटों में केवल 17 सीटें ही वो जीत पाई और भाजपा ने केवल 9 सीटों पर जीत हासिल की। मैं आपको बता दूं कि जबकि 2019 में भाजपा ने महाराष्ट्र में 23 सीटों पर जीत हासिल की थी और अब वो घटकर 28 सीटों पर लड़ी और 9 सीटों पर जा पहुंची है। लेकिन जो महायुति गठबंधन है वो टोटल 17 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है 48 में से, और 30 के करीब जो है वो जीत करके लेके गए हैं एमवीए गठबंधन। तो कुल मिलाकर ये जो लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा है महायुति को, इसको देखते हुए सरकार की तरफ से जब बजट आया तभी इसका अंदाजा लग गया था कि बजट जो है वो जनता के लिए बनाया गया था, उनके लोभ लुभावन कि किस तरीके से जनता को यह एहसास दिलाया जाए कि हम बजट एक अच्छा लेकर के आ रहे हैं और जो कुछ भी काम हो रहा है वो जनता की और महाराष्ट्र की जनता की भलाई के लिए हो रहा है। ये तमाम मैसेज जो है वो महायुति सरकार की तरफ से जनता तक पहुंचाने की है और वही बात अजित पवार करते दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने वीडियो पोस्ट किया था। साथ ही साथ कई सारे ऐसे नेता हैं जो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि ये सब तमाम जो चीजें की जा रही हैं ये विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये सिर्फ चुनावी एक तरीके से कह सकते हैं एक एजेंडे के तहत ये काम किया जा रहा है। और जैसे कि इंडिया गठबंधन एमबीए गठबंधन की बात करें तो कई सारे नेता ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि खर्चा जो है वो कैसे उठाएगी महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि राज्य सरकार के पास इतना फंड नहीं है। और वहीं शरद पवार भी कई बार हमने ये रिपोर्ट्स में पढ़ी कह रहे थे कि इतने कम समय में इन तमाम नियमों को लागू करना असंभव है और साथ ही साथ ये तमाम अनाउंसमेंट्स हो रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ जनता को जो है ये एहसास दिलाने के लिए है कि महाराष्ट्र सरकार काफी कुछ कर रही है। और हम आपको बता दें कि इससे पहले भी उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, रोहित पवार हो, तमाम नेता एमवीए गठबंधन के हैं वो महायुति या शिंदे सरकार का ही एक तरीके से महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोल चुके हैं तमाम जो अनाउंसमेंट हो रही है उसको लेकर के। लेकिन बात करें एकनाथ शिंदे की, बात करें अजित पवार की या बात करें देवेंद्र फडणवीस की, तीनों ही नेता अनाउंसमेंट कर रहे हैं नए नए और कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि महाराष्ट्र सरकार बहुत एक्टिव होकर के काम कर रही है और महाराष्ट्र के हित में काम कर रही है। और ये तमाम चीजें जो चल रही हैं ये एक तरीके से बिना बोले एक चुनावी लड़ाई है जहां सरकार एक तरफ अपने आप को प्रूफ करने पर लगी है और दूसरी तरफ एमवीए गठबंधन जो है वो ये तमाम कोशिशें कर रही हैं कि महाराष्ट्र सरकार को निकम्मा साबित किया जाए कि उनके राज्य में उनके शासनकाल में कुछ भी खास नहीं हुआ। तो इस तरीके की जो लड़ाई है वो लगातार महाराष्ट्र के परिदृश्य में, महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि पर जो पिक्चर बनी हुई है उस पर चलती चली जा रही है। तो फिलहाल अभी जो खबर मैंने आपको बताई वो खबर जो है महाराष्ट्र की राजनीति से जो है निकल के सामने आई है। बड़ी खबर थी कि जिस तरीके से अजित पवार अपने आप को सामने रख रहे हैं और जिस तरीके से जो संजय राउत हैं वो लालू यादव का समर्थन कर रहे हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट खबरें थी जो मैंने आप तक पहुंचाई है। फिर लौटूंगा तो बात करूंगा महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।